दोस्तों, बचपन से ही हम पंचतंत्र की बहुत सी कहानियों सुनते आए हैं। हर कहानी का अंत हमें कोई न कोई सीख अवश्य देकर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस दिलचस्प और शिक्षाप्रद अंत के बाद कहानी में क्या हुआ होगा? तो आइए आगे बढ़ाते हैं उन कालजी कहानियों को एक नए दृष्टिकोण से, जहां हर मोड़ पर छुपा है एक नया पाठ और एक नई सीख। लोमड़ी और अंगूर वाली कहानी तो आप सभी ने अवश्य ही सुनी होगी, जिसमें जंगल के किनारे अंगूर की बेल पर लटक रहे सुंदर और रसीले अंगूर को देखकर भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है। लोमड़ी सोचती है, अगर मैं इन अंगूरों तक पहुंच गई तो मेरी भूख मिट जाएगी। लोमड़ी ने छलांग लगाई, लेकिन अंगूर उसकी पहुंच से बाहर थे। उसने फिर से प्रयास किया, पर नाकाम रही। तीसरी बार कोशिश करने के बाद थककर उसने सोचा, ये अंगूर तो खट्टे हैं, इन्हें खाने का कोई मतलब नहीं है। और यह सोचकर उसने अपने मन को दिलासा दिया और वहां से चली गई। लेकिन इस बार कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी अब एक नया मोड़ लेती है। कुछ जानवरों ने लोमड़ी को अंगूरों के लिए मशक्कत करते देखा था, इसलिए जंगल में यह बात फैल जाती है कि लोमड़ी ने तो अंगूरों को चखा ही नहीं। जानवर तो यहां तक कहने लगे, अरे चखना तो छोड़ो, लोमड़ी अंगूरों तक पहुंची ही नहीं। लोमड़ी बुद्धिमान तो थी ही, साथ ही स्वभाव से जिद्दी भी थी। उसको ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि जंगलवासी उसकी बातों पर जरा भी शक करे। उसने अपनी बात को सही साबित करने की ठान ली। उसने फैसला किया कि वह वापस जाकर फिर से कोशिश करेगी। इस बार लोमड़ी का आत्मविश्वास चरम पर था। वह अपने आप को सही साबित करना चाहती थी। वह बार बार असफल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंततः इस बार वह पेड़ पर चढ़कर अंगूर तक पहुंची गई। अब पूरा जंगल इस बात का साक्षी था कि लोमड़ी अंगूरों तक पहुंची थी। उसने एक अंगूर तोड़ा, उसे मुंह में डाला और चखा। लोमड़ी अंगूर चखकर बेहद आश्चर्यचकित थी, क्योंकि अंगूर बेहद ही मीठे और रसीले थे। लोमड़ी थोड़ी देर तक सोचती रही। उसने सोचा, अगर मैंने बाकी जानवरों को यह बताया कि अंगूर मीठे हैं, तो सब जान जाएंगे कि मेरी पहली बात झूठी थी। फिर आगे से कोई मेरी बातों पर विश्वास भी नहीं करेगा। लोमड़ी ने अपना विश्वास कायम रखने के लिए एक चालाक योजना बनाई। उसने सोचा, मैं जानबूझकर यह कहूंगी कि अंगूर खट्टे हैं, चाहे वे कितने ही मीठे क्यों न हो। इस तरह लोग मेरी पहली बात को भी सच मानेंगे और आगे से कोई मेरी बातों पर शक नहीं करेगा। और आगे से मैं जो भी कहूंगी, सब मेरी बात पर विश्वास करते रहेंगे। लोमड़ी ने जानवरों से कहा, मैंने उन अंगूरों को सभी के सामने चखा है। वे बिल्कुल खट्टे हैं। मैंने तो पहले भी बताया था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन अब तो मैं सबके सामने चखकर बता रही हूं कि अंगूर खट्टे हैं। वे इतने खट्टे थे कि उन्हें खाकर मेरी भूख और बढ़ गई। जंगल के बाकी जानवरों ने उसकी बात मान ली, क्योंकि उन्होंने आंखों से लोमड़ी को मुंह बनाते हुए देखा था। किसी ने अंगूर को चखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि लोमड़ी को बुद्धिमान और समझदार माना जाता था। लोमड़ी ने अपने मन में सोचा, मैंने अपनी बात को सही साबित कर दिया। अब जबकि मैंने बताया अंगूर इतने खट्टे हैं कि इनको खाने से भूख और भी बढ़ जाती है, तो आगे से अंगूर खाने की कोई सोचेगा भी नहीं। कहानी का नया मोड़ल। अंगूर मीठे होने के बावजूद भी अपनी पहली गलत धारणा को सही साबित करने के लिए लोमड़ी ने झूठ बोला। ऐसे ही समाज में भी बहुत से प्रतिष्ठित, कुलीन और तथाकथित ज्ञानी लोग हैं, जो गलत धारणा फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और बाकी सभी लोग बिना सोचे समझे, बिना बात को परखे उनका अनुसरण करने लगते हैं। कहानी ये शिक्षा देती है कि कभी कभी लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इसीलिए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करने की बजाय बात को अपने विवेक के तराजू में तौल कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। हमें कमेंट में बताएं कहानी का भाग 2 आपको कैसा लगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें यह भी बताएं कि अगली कौन सी कहानी का दूसरा भाग आप सुनना चाहते हैं।